देखिए, ये जो आपका ज़िमनी इलेक्शन हुआ है 20, ये ज़िमनी इलेक्शन बेसिकली 20 सीटों पे है और पंजाब की टोटल सीट 371 है, जिसमें से जनरल सीट 297 है और 8 मेरा ख्याल है 66 सीट जो है वो रिज़र्व सीट है और 8 जो है वो अक़लियत है। तो ये सब मिला के अगर हो तो तकरीबन कोई 371 की सीट है। अच्छा, जनरल सीट जिसमें इलेक्शन होता है 297 है, 20 सीट अगर ये निकाल दें तब भी 277 है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन इस लिहाज से तो उतनी अहमियत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन फैसला करना था कि पंजाब में हुकूमत किसकी होगी, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई। और फिर जब इमरान खान और मरीम नवाज साहिबा इसमें उतरी तो इसकी और अहमियत बढ़ गई। वरना इस इलेक्शन को ये कहना कि ये पूरे पंजाब की नुमाइंदगी है या पूरी कौम की नुमाइंदगी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये इलेक्शन ने पूरी कौम निकल आई, तो ये 20 सीटें हैं और सिर्फ पंजाब असम्बली में 277 सीटें रह जाती हैं। तो आप सोचिए 20 और 277, तो कितने वोटर्स ऐसे होंगे जिनका फैसला क्या आना है कुछ नहीं पता। बहरहाल पीटीआई इसको क्लेम कर रही है, लेकिन हकीकत में पीटीआई यहाँ जीती है या हारी है। आज जैसे मरीम नवाज साहबा ने कहा कि भाई यहाँ तो 20 सीटें में तो हमारी पीएमएलएन की तो कोई सीट ही नहीं थी, ये तो पीटीआई की सीट थी। तो मैं इस मौक़िफ़ को तस्लीम करता हूँ कि बेसिकली ये पीटीआई की थी। किस तरह 9 सीट पीटीआई की और 11 सीट आज़ाद पीटीआई में चले गए थे। तो इस तरीके से ये मुकम्मल तौर पर पीटीआई की सीट थी और इसमें से पीएमएलएन ने अगर 4 सीट निकाल ली और 1 सीट आज़ाद ने निकाल ली तो 15 सीट पीटीआई जीतती है। तो 20 में से 15 उसने लिया तो 5 लूज़ किया, टेक्निकली ये लूज़ किया। लेकिन जिस तरीके से पीएमएलएन वाले और ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हुकूमत वाली जमात जीतती है उस लिहाज से, और फिर पीएमएलएन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम तो 18 सीट जीत रहे हैं, उस लिहाज से यकीनन ये 15 सीट निकालना और इनकी 4 सीट होना 18 के बजाय, तो ये एक पीएमएलएन को यहाँ पे यकीनन अगर उनकी उस बयानिए को लिया जाए तो उनको शिकस्त हुई है। वरना एक लिहाज से ये सीट उनकी थी नहीं, इसमें से 4 निकाल ली तो ये उनकी कामयाबी है। एक आज़ाद ने निकाल ली, कामयाबी है। 15 सीट ले के पीटीआई अपनी 20 में से गई है तो वो उसकी नाकामी है एक लिहाज से। लेकिन अहमियत इसलिए हो गई कि ये 15 सीट की बुनियाद पर पंजाब असम्बली में अब पीटीआई की और इत्तेहादियों की सीट ज़्यादा हो गई है। तो 22 जुलाई को उसका इलेक्शन है। 22 जुलाई को ये फैसला होना है कि कौन जो है वो वज़ीर आला होगा, क्योंकि अभी तक गेम ख़त्म नहीं हुआ है। लोग समझते हैं गेम इज़ ओवर, नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है। माजी में भी हमने देखा था कि वोट कहीं ज़्यादा होता है, सीट ज़्यादा होती है, एमपीएस किसी के साथ खड़े होते हैं, एमएनएस किसी के साथ खड़े होते हैं, सेनेटर किसी के साथ खड़े होते हैं और फिर एन वोटिंग के दिन वक्त बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो 22 से पहले ये प्रेडिक्ट करना कि हमज़ा हार गए हैं या पीटीआई जीत गई है, ये एक लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि अक्सरियती वोट पीटीआई का है। लेकिन उस दिन कितने वोट पीटीआई ले जाती है, कितने वोट हमज़ा ले जाते हैं, वो वक्त बताएगा। तो अभी इस सिलसिले में आपको पता है कि इमरान खान साहब ने बड़ी शदीद इल्ज़ामात लगाए हैं फिर दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, और ये उस वक्त लगा रहे हैं कि जब ये वहाँ 15 सीट जीत चुके हैं। अगर एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे इस इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, दूसरी तरफ उसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर असर आप 15 सीट जीत कर खुशियाँ भी मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मसलन चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और इसको बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। तो वो भी तो उसी इलेक्शन कमीशन के नीचे है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग कि इमरान खान साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पे जो हमला है वो दरअसल इसलिए है
कि इससे साफ और शफाफ ज़िमनी इंतखाब पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ, सब ये मानते हैं, लेकिन इमरान फिर भी इस पे अटैक करते हैं और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे करते हैं। उसका मतलब ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आना है और फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला इसी इलेक्शन कमीशन ने करना है। रिजर्व हो चुका है, फ़ैसला लिखा जा रहा है, तो इमरान खान पहले से ये पूरा एक वो बना रहे हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए कि कल अगर मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो मैं पहले से इस्टेब्लिश कर दूं कि मैं बता दूं कि ये लोग तो हमारे ख़िलाफ़ थे, ये तो हम इसको मानते ही नहीं थे, हम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानते ही नहीं हैं, उसकी अंडर इलेक्शन को तो मानते हैं लेकिन उसको नहीं मानते हैं। तो बज़ाहिर वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आर्टिकल 204 के तहत जो है वो तौहीन अदालत, यानी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन एक लिहाज से अदालत है वो, तो उसको उसकी तौहीन की जा रही है, यकीनन उस पर एक्शन हो सकता है। अब देखना है कि इदारे एक्शन लेते हैं या हुकूमत एक्शन लेती है, लेकिन अगर इस तरीके से एक्शन नहीं लिया गया तो फिर। और एक और बात, इमरान खान साहब इस इलेक्शन कमीशन में मुलजिम है, मुलजिम ये कहे कि जज को हटा दो, ये मुमकिन नहीं है। तो ये चंद बातें थी। वक्त दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।